सभी हमारे प्रतिनिधि बंधुओं, सभी को मैं स्वागत प्रणाम करता हूँ। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राम मिश्रा जी उपस्थित, हमारे सभी मित्र साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ साथ अनेकों योजनाओं को मूर्त रूप इस देश को दिए। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि बधाइयाँ। और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एक ऐतिहासिक, हर समय हर साल कहीं न कहीं कोई ऐसा कार्य करते हैं कि आम जन को, गरीबों को अनेकों योजनाएं का लाभ मिल रहा है। मैं सूक्ष्म रूप से बात करूं कि देश के प्रधानमंत्री जी की बातें भी जिलाध्यक्ष जी ने तो कही, और मैं भी समझता हूँ कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री 2014 में बन करके संसद भवन को प्रणाम करते हुए प्रवेश किए, और यह ऐतिहासिक क्षण था जहाँ की बैंकों में कोई खाता महिला या छोटे लोग, गरीब लोग नहीं खोल पाते थे। जन धन योजना के रूप में वहीं से प्रारंभ उन्होंने किया, और इस तरह से आगे आने वाले समय में 15-16 में देश के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, गैस चूल्हे का आवंटन निःशुल्क आदि इस तरह से शुरुआत की। अनेक योजनाओं को समय का इंतजार करते हुए उन्होंने कहीं नहीं देखा, शहर हो या ग्रामीण हो, सभी जगह प्रधानमंत्री आवास के रूप में उन्होंने किया। आप सब देखे होंगे जमाने को, पहले भी आवास तो मिलते थे इंदिरा आवास के नाम पर 1-2, पर इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया। मैं अपने एक ग्राम पंचायत की बात करूं, बरापान में, तो लगभग 2016 से 2023 के बीच में 500 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुए। वो निर्माण भी हो गए, लगभग कुछ बातें भी चल रहा हो। मैं शुरू में प्रधानमंत्री आवास के ग्राम सिमरिया में 58 मकानों का शुरुआत गृह प्रवेश कराया था, जब प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन ये था। आप गनियारी में भी देखे होंगे 1204 हमारा प्रधानमंत्री आवास बन के आवंटित हुई। अनेक प्रकार के यहाँ बिजली नहीं थी पूर्व मुझे। जब यह पावर प्लांट हमारे बने, चाहे रिलायंस हो, एसआर हो अथवा एनटीपीसी रहा हो, बिजली की आपूर्ति हम प्रदेश को 24 घंटे देने का काम किया। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 21 जनवरी 2007 को सिंगरौली की धरती पर पहली बार आगमन हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में। तब मैंने मांग किया था कि यह भी नगर निगम सिंगरौली है, पर यहाँ बिजली 8-10 घंटे 7 घंटे ही रहती है। नगर निगम रीवा है, कमिश्नरी भले है, यदि आज शहरी क्षेत्र को आप आकलन करते हैं तो वहाँ 22 घंटे बिजली मिलती है, नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने तत्काल ही घोषणा की। हमने प्रस्ताव दिया है फीडर 6 से 7 कर दिया जाए तो हमको अपने आप बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। उस समय
पंकज अग्रवाल जी एमडी जबलपुर बैठे थे कार्यक्रम में। वो हमारी उनकी पहले बात हुई थी, बोले बस भाई यस कराइए, आप देंगे बिजली हमारे पास आई। और जब मुख्यमंत्री जी मंच पर जब अपनी योजनाओं को बता रहे थे, जब नंबर आया घोषणाओं का, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये फीडर 6 और 7 क्या है, तो बताइए कौन है जिम्मेदार यहाँ बिजली विभाग का। तो पंकज अग्रवाल जी पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा जी, बोले क्या है फीडर 7? कहें फिक्स 7 ये है कि अभी तो बिजली इनको बहुत कम मिलती है, 8 घंटे 7 घंटे 4 घंटे, आदि सेवन कर देंगे हमको तो 22 घंटे बिजली हम नगरीय क्षेत्र को दे सकते। और बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने कहा ठीक है, आज से फीडर 7 लागू किया जाता है और आपको 3 फरवरी 2007 को 22 घंटा बिजली देने का काम किया। बिजली विभाग में रिकॉर्ड दे और उठा के देखिए। तब से लेके अनेक हमने पेयजल यूडीआई से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। 2 चरणों में हम गए, बिजू नदी रेहन, धीरे धीरे काम करके विकास की गति, सड़कें, नालियाँ, अनेक प्रकार की, चाहे वो ड्रामा सेंटर की बात आप कर लीजिए, कन्या दो महाविद्यालय कह लीजिए, तो हमारा पुराना जो कॉलेज है उसको भी कई कमरों का कई स्थितियों में परिवर्तन किया गया। और आज ये जिले में ये कहा जाए तो 10 शासकीय कॉलेज हैं, 14 प्राइवेट कॉलेज हैं। ये ऐतिहासिक विकास का गति को छोड़ दिया। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नल जल योजना पूरे क्षेत्रों में काम चल रहे हैं। हमारा रेहन से काम 285-95 गाँवों को बिजली की आपूर्ति होगी, पानी की। रेहन गोभा गांव के तीरे इसका भूमि पूजन हो गया, काम उसका चल भी रहा है। समय लगते हैं और काम पूरे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत से काम, चाहे सड़क की बात करिए तो तियरा क्षेत्र जहाँ गेनियारी से हिरवा जुड़ने वाले पुल पुलिया की बात हो, चाहे जिले के विभिन्न कार्यालयों की बात आप करें, स्थापना जिला बनने के बाद मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ वर्तमान स्थितियों में मेडिकल कॉलेज, माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, रेहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का भी काम लगभग पूर्ण हो गया है। पूर्ण का मतलब स्वीकृतियाँ प्रदान है, निर्माण चल रहा है। माइनिंग का हमारा 26 तारीख तक टेंडर की प्रक्रिया है। 26 तारीख के बाद उसका खुलेगा और फिर उसके बाद उसका भी निर्माण प्रारंभ होगा, क्योंकि भूमि पूजन कर दिया गया है। रेहन माइक्रो सिंचाई में 113 गांवों को किसानों को रबी फसल की सिंचाई होगी। 38,000 हेक्टेयर में भूमि का सिंचाई। आने वाले समय में इस महीना या अगले महीने सीएम साहब आए तो उसका भी भूमि पूजन हो जाएगा। 672 करोड़ का वो प्रोजेक्ट। इस तरह किसानों के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी और आवागमन के दृष्टिकोण से यदि हवाई पट्टी का निर्माण में अभी 5 करोड़ की लागत बाकी थी, वो 14 तारीख को से पूरा करते हुए 40 करोड़ रुपए कुल राशि। इस तरह से धीरे धीरे हम करके अनेक योजनाओं को लेकर के
काम हो रहे हैं। आप देखेंगे वो जमाना था कि पुलिस कर्मचारियों को कभी क्वार्टर नहीं, किराए के भाड़े बेचारे ले लेके घूमते थे। पर आज चाहे बढ़न हो चाहे बचाऊ देखिए, आवास उनको भी पर्याप्त अवसर दिया कि उनके भी परिवार रह के घरों में रह सके और वहाँ से भी अपने बच्चों को पढ़ाई। इस तरह से सरकारें ने अनेक प्रकार की योजनाओं को काम किया और मैं समझता हूँ कि चाहे वो किसी कोई मंडी हो, वहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, उसको भी मैंने ठीक ठाक ढंग से बनवाने का काम किया था। अब जिला बन गया तो आप सबको है सौभाग्य ये मैं कहूँगा कि पत्रकार बंधुओं को आज जिले का जो स्तर है उसमें इस तरह से सबको आने का एक मौका मिला और केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं ना, यह किसी को उम्मीद नहीं थी कि जम्मू कश्मीर धारा 370 हटेगा, 35A हटेगा। उस क्षण उस दिन मुझे याद ये है, मैं बैजनाथ परली गया था दर्शन करने और 2 बजे रात ही घुस गया हुआ। जब निकलते हैं बाहर तो मोबाइल खोलते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते हैं राष्ट्रपति महोदय का कि 370 समाप्त, 35A भी समाप्त। मन में अपने सोचते हुए होटल में गए, यह विचार करते हुए कि पार्लियामेंट को कुछ किया नहीं है, क्या देश का कहीं उल्लेख नहीं, सीधे नोटिफिकेशन ही ये नोट आ गया। देश के हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोई ऐतिहासिक काम करके बताया भारत में। और आप सब देखे होंगे अयोध्या मुद्दों को लगातार कोर्ट में सुनवाई करके और फैसले ले आए और फिर उसका एक ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी भी भारत सरकार के सहयोग से कमेटियां बन गई साधु संतों के साथ और निर्माण चल रहा है। और 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले सिंगरौली मध्य प्रदेश के विधानसभाओं के चुनाव के ठीक बाद में रामलला का दर्शन सबको करने का अवसर मिलेगा। बहुत से योजनाएं हैं, आप सब निरंतर जानकारी है कि देश में किस तरह के सामाजिक समीकरण था। 3 तलाक के मुद्दों को भी उन्होंने जात पात भेदभाव नहीं रखा, उसको भी उन लोगों को अधिकार दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और यही नहीं, दुनिया के देशों को ये बता दिया कि हम कहीं कोई कट्टरता पर नहीं है, हम सबके साथ हैं। और आज भारत में इसीलिए नरेंद्र मोदी जी प्रथम श्रेणी में आ गए। पूरे दुनिया में इनका भी सर्वे हुआ, ये पहले इसी तरह के आए। कोरोना काल की आप बात करें, हम गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम किए। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों से लेके सभी उस कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास किया है कि कोई गरीब ऐसा न रह जाए कि खाने पीना न रहे। इस तरह से उन्होंने काम किया और आज भी देश को आज भी चल रहा है, ये बंद नहीं किया गया है। ये ऐतिहासिक है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भेदभाव की श्रेणी में हम किसी को ले। आज सिर्फ हम एक बात आप लोगों को कहेंगे कि सीधे से सिंगरौली NH-39 काम चल रहा है, हमारा नहीं बन पाया, इस बात का हम लोगों को दुख है। पर काम शुरू हुआ है तो अभी भविष्य में साल 6 महीने में बनेगा, ये मैं कहता हूँ। बाकी आपको सभी तरह के परिस्थितियाँ
वो सब तो हम नहीं कर सकते, बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं है, पर प्रदेश के हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी ने भी लगातार लक्ष्मी लाडली योजना लाने के बाद लाडली बहना योजना को अभी जो मूर्त रूप दिया उन्होंने, वो एक ऐतिहासिक है। 1,25,00,000 लाडली बहनाओं को उनके खाते में 1,000 रुपये डालने का काम किया। यदि किसी का पंजीयन हो गया है और उसके खाते का संचालन नहीं हो पाया था डीबीटी, जैसे ही उनका डीबीटी हो जाएगा उनके भी खाते में 1,000 रुपये आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी विधानसभा सत्र हमारा 10 जुलाई से आ रहा, 5 दिन का है, और उसमें लाडली बहनों के लिए और भी राशि का प्रावधान कर रहे हैं कि आप देखे रहे होंगे कि 10 तारीख को जब उन्होंने 1,000 घोषणा डालने के बाद 250 रुपये करके 8 बार 3,000 तक उन्होंने पहुंचाया। और यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये दिए थे, मांगते नहीं थे, किसने मांगा नहीं था। और आज शिवराज सिंह ने कोरोना काल के बाद जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा 4,000 हम भी दे रहे। इस तरह से 10,000 हो गया, और अभी अभी उन्होंने घोषणा 2,000 का और कर दिया। आने वाले भविष्य में 12,000 साल में यदि लाडली बहना पाएगी, साल में उसका पति किसान के रूप में 12,000 पाएगा। अब हमको आपको कहने का मतलब ये है कि भाई संतुष्टि हो या ना हो, पर सरकार के आपके प्रति, किसानों के प्रति, बहनों के प्रति, युवाओं के प्रति काम सीखो, पैसा लो। यह योजना उन्होंने कहा 10,000, 8,000, 8,500, 9,000, 10,000 करके 4 श्रेणियों आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, आपको ये राशि भी दी जाएगी। इस तरह से काम करने वाले को तो मैं कहता हूँ कि भाई ये महान पुरुष हैं लोग, इन्होंने अनेकों प्रकार के कार्य किया है, और आने वाले समय में जैसा स्थिति रहेगी निश्चित रूप से उस काम को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का 9 साल कार्यकाल ऐतिहासिक रहा, उसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राज्य में अपने कार्य करते हुए प्रदेश को अनेकों योजनाएं, चाहे वो सभी घूम फिर लें, धर्म तीर्थ दर्शन योजना की बात हम करें तो कमलनाथ की सरकार को बंद कर दिया था, अभी उन्होंने चालू किया, तो बस से जाने के बाद हवाई जहाज से भी भेजना शुरू कर दिया। इस तरह से हमारे किसान भाइयों के, माता बहनों के प्रति जो उनका सोच रहा है, श्रवण बनने का भी, कि भाई लोग नहीं दर्शन कर पाते, तीर्थ स्थानों पर नहीं जा पाते, ऐसे लिए वो योजना बनाए और ये सारी तो हम रखते हैं। और शुरुआत हो गई, अनेक बच्चों को 12वीं पढ़ें, अच्छी डिवीज़न लेकर आएँ, उसके बाद स्कूटी हम देंगे। यही भर नहीं, लड़के भी यदि वही कैटेगरी में आए भाई उनको भी स्कूटी हम देंगे। माने लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं है। इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को सबको लेने का काम किया, और अनेक बहुत से